चलो अगला देखें। अब दूसरा में दिया है आपका px बराबर x की घात 3 माइनस 3 x की घात 2 प्लस कितना लिखा है आपके पास में, माइनस प्लस के 3x लिखा है ना, और प्लस कितना लिखा भैया x, इसका गुणनखंड मतलब gx x प्लस 2 दिया है। अब हमें x के बराबर में क्या रखना है, कितना रखना है 2। कब रखेंगे, पहले तो अपन x का मान निकालेंगे। भाई x का मान निकालेंगे कि प्लस का आ रहा है कि माइनस का आ रहा है। तो चलो देखते हैं इसको आगे क्या होगा इसका। हल बराबर दिया है, ये तो आपका पेपर में दिया जाएगा है ना, तो दिया है px बराबर x की घात 3 माइनस 3 x की घात 2 प्लस 3x प्लस का 1। इसका जो गुणनखंड दे रखा है आपको gx, वो दिया है आपका x प्लस का 2। अब हमें क्या करना है, ये जो गुणनखंड है इसका मान निकालना है, और इसका मान निकालना है। मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस x प्लस 2 के बराबर में क्या रखेंगे 0, तब जाके मान निकलेगा के भाई किसी के बराबर 0 है तभी तो पक्षांतर होगा। तो ये हो गया आपका x प्लस 2 बराबर 0। तो हम x का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, तो माइनस का 2 आ जाएगा। ये आपको पता है x प्लस 2 जब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस जो ये माइनस हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें? नहीं। प्रश्न अनुसार आपका बहुपद समीकरण है px बराबर x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस का 3x प्लस का 1 है। अब हम x बराबर कितने रख रहे सर, कहाँ पे, ये x की घात देख लेते हैं, x की घात 3 है ना, प्लस ये प्लस है सर 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1। ठीक है ओके सर। देख लो इधर, ये आपका जो दिया ना यहाँ पे प्लस है, क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपका क्या है भैया प्लस है। ये आपका बहुपद समीकरण था है ना, ये आपका बहुपद समीकरण है px, gx x प्लस 2 है, हमने इसके बराबर रखा तो x प्लस 2 बराबर 0 रखा, और 2x का मान निकाला तो माइनस 2 आ गया। अब ये जो x बराबर माइनस 2 है, इस मान को हम क्या करेंगे, इस बहुपद समीकरण में रखेंगे, और किसकी जगह रखेंगे हम, x की जगह। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो x बराबर माइनस 2 हमने रखा है ये इसका गुणनखंड है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, इसमें रखेंगे, और जब इसको हल करेंगे गुणा भाग जोड़ घटा जो भी होगा वो करेंगे, और अगर लास्ट में जो आंसर आता है उसका आंसर यदि इस मान को रखने पर इन सबके मान यदि 0 हो जाते हैं तो ये आपका गुणनखंड होगा। और यदि लास्ट में जाने के बाद अंक बच जाता है, कोई सा भी अंक, भले 2 बचो 4 बचो कुछ भी बचो, तो ये उसका गुणनखंड नहीं होगा। क्लियर हुई बात, कैसे पता चलेगा गुणनखंड का, अपने को पता चल गया ना, कैसे पता चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा। चलो अब रखते हैं इसके अंदर, तो x की जगह अपन क्या रख रहे हैं भैया 2, ये माइनस का 2 है, माइनस 2 इसकी घात कितनी 3 प्लस 3 गुणित x के स्थान पे माइनस के 2 और इसकी घात कितनी 2 प्लस 3 गुणित माइनस के 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका p माइनस 2 बराबर ये माइनस 2 की घात 3, मतलब माइनस 2 की घात 3 को जब अपन 3 बार लिख के गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, गुणा करने पर माइनस के कितने आएंगे 6 आएंगे, कितने आएंगे 2। अबे गधो, माइनस 2 की घात कितनी है 3, इस घात का मतलब क्या होता है 3 बार लिख के ने गुणा करो, तो ये माइनस 2
ये -2 और ये -2, ये माइनस माइनस प्लस, और 2 का गुणा 2 में क्या, 2 4, फिर -2 तो प्लस का गुणा माइनस में क्या, तो माइनस, और 4 दूनी। आपको कितनी बार समझा चुका हूं कि यदि घात विषम होती है तो आंसर माइनस में आता है गुणा करने पर। ध्यान ही नहीं है तुम्हारा तो माइनस का, और आंसर माइनस में आएगा। तो ये घात विषम है कि सम है? विषम है। विषम है मतलब आंसर कैसा आएगा? और घात का मतलब ये होता है कि उस संख्या को उतनी बार लिख के उसके आपस में उन संख्याओं का क्या करना है, गुणा करना है। समझे? ध्यान रखो। माइनस का कितना आ गया भैया? अब ये प्लस का 3 गुणित ये -2 है और इसकी घात कितनी है, तो 2 घात है ना, तो इसका आंसर कितना आएगा, 4। माइनस का क्या प्लस का? प्लस का, क्योंकि 2 को 2 बार लिखेंगे तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। ये हो गया आपका प्लस का 4। ये -2 का गुणा +3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, -2 का गुणा +3 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा, अब 3 दूनी 6, और ये माइनस इस प्लस को माइनस बना दे तो माइनस के 6, और प्लस का पीछे 1 है ही सही। समझ रहे हो ना? -2 बराबर माइनस का 8, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 4 तिया 12 प्लस के, और माइनस के 6 और प्लस का 1। अब माइनस माइनस के प्लस प्लस के सब जोड़ लो, तो पहले माइनस वाले जोड़ लो। तो P ब्रिकेट के अंदर -2, -8 और -6 दोनों एक सेम चिन्ह वाले, एक जैसे चिन्ह वाली संख्या है। इन दोनों को पहले जोड़ो क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, माइनस का कितना आ गया, और प्लस 3 और प्लस 1 कितना हो जाएंगे, 12 और 1, प्लस के 12 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, प्लस के 13। अब प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ से 13 में, इस 14 में से 13 जाएंगे, कम हो जाएंगे, घटेंगे, तो आंसर कितना बचेगा, मतलब माइनस का 1 आंसर बच गया, मतलब आंसर बच गया। तो ये जो x + 2 है ये बहुपद समीकरण का गुणनखंड नहीं होगा या नहीं है। अतः gx बराबर x + 2 बहुपद समीकरण का गुणनखंड नहीं है। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई अभी भी? घात का मतलब जान गए ना कि घात को जितनी घात हो उसको उतनी बार लिख के गुणा करना है। घात सम होती है तो आंसर प्लस का, विषम होती है तो आंसर माइनस का आता है।